हाय एवरीवन। तो आज की वीडियो में देखेंगे हम एग्ज़ाम का लेवल था, ठीक है, जो 6 तारीख को हुआ, 6/7/2025, ठीक है। एग्ज़ाम का लेवल क्या था, ठीक है, सिलेबस से थोड़ा सा ऊपर नीचे था, कट ऑफ और रिटन और टाइपिंग टेस्ट देखेंगे, ठीक है। स्क्रीनिंग टेस्ट हो गया, स्क्रीन टेस्ट अभी 100 मार्क्स का हुआ ना, ये था आपका स्क्रीनिंग टेस्ट, ठीक है। तो इसमें पहले तो एग्ज़ाम का लेवल कैसा था, एग्ज़ाम का लेवल था आपका ईजी, ठीक है, ईजी लेवल था एग्ज़ाम का, ठीक है। एग्ज़ाम आया था आपका ईजी, तो 100 क्वेश्चंस थे, ओके। तो इसमें सिलेबस की कोडिंग तो काफ़ी कुछ नहीं था, जैसे यहाँ पे तो काफ़ी कुछ डाल दिया था, ठीक है। मेनली स्टैटिक जीके था, लार्जेस्ट क्या है, स्मॉलेस्ट, फर्स्ट, ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी थे, ठीक है। कंप्यूटर के थोड़े से क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन नहीं थे, ठीक है। रीजनिंग तो ना के बराबर ही थी, ठीक है, यहाँ पे 20 थी, वो पर आए नहीं थे, ठीक है। तो वहाँ पे मैथ्स के क्वेश्चन डाल दिए थे उन्होंने। डिस्काउंट का क्वेश्चन, डिस्काउंट था, डिस्काउंट परसेंटेज वगैरह, ठीक है। तो वाले क्वेश्चन दिए हुए थे, TST टाइम स्पीड एवरेज, ये तो था ये, ठीक है। तो एग्ज़ाम का लेवल था आपका ईजी और सिलेबस से थोड़ा तेज था, ठीक है। रीजनिंग नहीं आई हुई थी, जो कि सिलेबस में आपके मेंशन थी, ठीक है। यहाँ पे मेंशन थी बट आई हुई नहीं थी, ओके। अब देख लेते कट ऑफ कितनी जाएगी। कट ऑफ के पहले देख लेते हैं, अभी आपका ये हो गया ना, क्या बोलते हैं, रिटर्न हो गया, ठीक है। रिटर्न आपका हो गया, अब क्या होगा, अब आपके सॉरी स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ अभी, ठीक है। स्क्रीनिंग टेस्ट हो गया आपका, स्क्रीनिंग टेस्ट डन 100 मार्क्स का। अब आपका इसके बाद होगा रिटर्न टेस्ट, रिटर्न टेस्ट प्लस टाइपिंग टेस्ट, ठीक है। इसके बाद आपका रिटर्न टेस्ट होगा, टाइपिंग टेस्ट, ये दोनों साथ साथ में रहते हैं, ठीक है। तो अभी आपका स्क्रीनिंग टेस्ट हो गया, रिटर्न टेस्ट होगा, ठीक है। इसमें 1:5 बुलाए जाएंगे, जितनी वैकेंसीज हैं इस बार, वैकेंसीज आपकी 63, तो 1:5 में बुलाएंगे, ठीक है। ये कट ऑफ में देखते हैं, तो इस बार बुलाएंगे 315 से ऊपर, ठीक है। 315 तो 1:5, 315 हुआ, बट ये 350 के आसपास बुलाएंगे, 350, 60 या 400 अप्रोक्स, ठीक है। इससे ऊपर ही बुलाएंगे 400 तक। तो आपके अभी 400 स्टूडेंट बुलाए जाएंगे, ठीक है। ये नोटिस में लिखा हुआ है, बट यहाँ पे इन्होंने मानना नहीं था ये, ठीक है। सिलेबस में थोड़ा सा ये हो गया, तो 100 मार्क्स का ही था, बट ईजी पेपर था, तभी कुछ नहीं हुआ, ठीक है। कोई कुछ बोल नहीं रहा इसलिए। और रीजनिंग तो आई नहीं, तो मैथ्स डाल दिया था, पर ईजी था सब, ठीक है। तो यहाँ पे बोला कि स्क्रीन टेस्ट हो गया अभी आपका, 100 मार्क्स के थे स्क्रीनिंग टेस्ट, ठीक है। फिर उसके बाद होगा रिटन टेस्ट आपका, स्क्रीन टेस्ट के बाद क्या होगा, रिटन। स्क्रीनिंग के बाद अब क्या होगा आपका, रिटन टेस्ट, ठीक है। फिर टाइपिंग टेस्ट, ओके। 1:5 में बुलाएंगे, पोस्ट है इस पर 63, ठीक है। देख लेते, पोस्ट 63 है, ठीक है। टोटल पोस्ट बात कर रहा हूँ, 63 आपकी पोस्ट है। तो 1:5 पता ही आपको ऐसे करते हैं, ठीक है। तो 315 होता है, बट इससे ऊपर ही बुलाते हैं, ठीक है, क्योंकि एक नंबर पे काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे 70 सभी को बुला लेंगे, ठीक है। तो 350 तक बुलाएंगे अभी, 350 स्टूडेंट्स यहाँ से, रिटन टेस्ट से 350 या 400 स्टूडेंट तक आपको रिटन एग्ज़ाम देने जाएंगे, ठीक है, स्क्रीन टेस्ट से जो भी हुआ, ठीक है। तो उसका सिलेबस देखें, कट ऑफ बाद में देखते हैं अभी, ठीक है। कितने स्टूडेंट्स, 400 के आसपास, 400 या 350, ऐसे 1:5 तो कैसे होता है पता ही होगा, मैथ में करते होंगे, ठीक है। ये इस बार 63 पोस्ट हैं, तो हो जाएगा 630 का आता, 315, ठीक है। पर 315 से ज़्यादा, क्योंकि एक नंबर पे काफ़ी स्टूडेंट्स होंगे, तो 350 रख लो, या 385 रख लो, या 400, ठीक है। 385 रख लो, इतने स्टूडेंट्स बुलाए जाएंगे, ठीक है। किसके लिए, रिटर्न के लिए। तो रिटर्न टेस्ट में क्या गया है, स्क्रीन टेस्ट के मार्क्स, आपका लास्ट मेरिट जो बनेगी ना फाइनल, वो स्क्रीन टेस्ट के मार्क्स नहीं जुड़ते हैं, ठीक है। इन्होंने इतने स्टूडेंट्स नहीं हो तब तो ये, ठीक है।
पर इतने स्टूडेंट्स होंगे काफ़ी, 40,000 थे ना, तो हार्डली काफ़ी कम बच्चों ने स्टूडेंट पेपर दिया होगा, 10,000 बच्चे पेपर देने नहीं गए, ठीक है, तो स्टूडेंट्स नहीं दिखे होंगे, ये डाटा नहीं है पता, ठीक है, कितने गए कितने नहीं गए, बट आप कह जाएंगे 1:5 आ जाएगी, ये वाले नहीं होगा, लो नहीं होंगे कैंडिडेट, होंगे जिस बच्चे स्टूडेंट्स ने पेपर दिए होंगे, ठीक है। स्क्रीनिंग होगा, इसको रेटिंग के लिए बुलाए जाएंगे यहाँ पे 350 या 400 के आसपास, ठीक है। स्टूडेंट्स 315 के ऊपर बुलाएंगे, 315 से ऊपर, ठीक है, 350 तक हो सकते हैं, तो 350 स्टूडेंट्स बुलाए जाएंगे अभी रिटर्न के लिए आपके लिए, ठीक है। तो रिटर्न में क्या होगा, इंग्लिश ऐसे लिखना होगा, 500 वर्ड का 25 मार्क्स का है, 25 मार्क्स का हिंदी में ऐसे, ठीक है, 500 वर्ड्स का। फिर इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करनी पड़ेगी, इंग्लिश में एक पैराग्राफ दिया होगा आपको, उसको हिंदी में ट्रांसलेट करना, ठीक है, ठीक है। एटलीस्ट 10 सेंटेंस, कम से कम 10 सेंटेंस होंगे उसमें, ठीक है, 10 सेंटेंस कम से कम, ठीक है, ज़्यादा जितने मर्जी हो सकते हैं। फिर इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी से इंग्लिश में भी, ठीक है, पहले तो इंग्लिश से हिंदी और हिंदी से इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करने के लिए आएगा, ठीक है, आपको ये 15-15 मार्क्स के, ओके। टोटल मार्क्स हो गए 80 मार्क्स का आपका रिटर्न होगा, ठीक है। स्क्रीनिंग तो हो गया, उसकी कट ऑफ भी देखेंगे। क्वालिफाइंग मार्क्स कितने हैं, क्वालिफाइंग मार्क्स इस रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए कितने हैं, जो भी 350 स्टूडेंट बुलाए जाएंगे ना, ठीक है, फिर इनका होगा रिटर्न एग्जामिनेशन 80 मार्क्स का, ठीक है, तो 45% एग्रीगेट मार्क्स, ठीक है, तो 45% आपको लाने पड़ेंगे, ठीक है, ठीक है। 80 का 45 कितना होता है, 32 30 36 नंबर लाने पड़ेंगे इसका, ठीक है। तो इसमें से आपको 45% से ऊपर लाने पड़ेंगे, ठीक है, एग्रीगेट मार्क्स से। 80 का तो 36 होता है, ठीक है। 36 मार्क्स से ऊपर आपको इसमें स्कोर करने हैं, फिर आगे बुलाए जाएंगे, ठीक है। फिर कितने स्टूडेंट्स हो सकते हैं, वो 350 स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं। जिन जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स 45% से ऊपर आएंगे, ठीक है, उनको टाइपिंग टेस्ट के लिए करेगा जाएगा, ठीक है। इसमें क्वालिफाई होने के लिए ज़रूरी है रिटन टेस्ट में आपका, ठीक है, वरना आउट हो जाओगे, 45% से कम है तो बाहर, ठीक है। क्वालिफाइंग मार्क्स इतने हैं। टाइपिंग टेस्ट होगा, टाइपिंग टेस्ट तो आपको बताइए, ठीक है, 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश, 25 वर्ड पर मिनट इन हिंदी, ठीक है, और 10% छूट है मिस्टेक्स, ठीक है। टाइपिंग टेस्ट कितने मिनट का होगा, 10 मिनट्स का होगा, ठीक है। द टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर का है, टाइपिंग टेस्ट सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, इसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे फाइनल मेरिट में। फाइनल मेरिट में किसके मार्क्स जुड़ेंगे आपके, ठीक है, रिटन टेस्ट के, ठीक है। जो रिटन टेस्ट, कौन सा रिटन टेस्ट है, ये वाला, ठीक है। इस रिटन टेस्ट के आपके मार्क्स जुड़ेंगे फाइनल में, ठीक है। फाइनल मेरिट जो आएगी उसी बेसिस पे आएगी, ठीक है, इस बेसिस पे आएगी। अभी 350 स्टूडेंट जो हैं, 350 के आसपास स्टूडेंट, वो जो स्क्रीनिंग से निकलेंगे फिर इसमें जाएंगे, ठीक है। तो यही है, ठीक है। फाइनल मेरिट लिस्ट किसके की यहाँ लिखा हुआ, सेल बी ड्रॉन ऑन द बेसिस मार्क ऑब्टेन इन द रिटन टेस्ट। जितने इस रिटन टेस्ट में मार्क्स आएंगे ना आपके, ऐसे इंग्लिश में लिखे ना है 500 वर्ड्स का, ऐसे हिंदी में, तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए आपको ग्रामर वगैरह अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। स्टार्ट कर देना लिखना, ठीक है। क्या करना है इसके लिए, डेली के ऐसे लिखना स्टार्ट कर देना है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, और इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट करना और हिंदी से इंग्लिश, आपको डेली 500 वर्ड्स का ऐसे तो लिखना आना चाहिए, ठीक है। इसमें ये होता है बेसिकली ऐसे के लिए इंट्रोडक्शन, ठीक है, की पॉइंट्स, लास्ट में कंक्लूजन, ठीक है। किसी वीडियो से देख सकते हो, बट इसकी प्रैक्टिस करना, इंट्रोडक्शन आपको बनानी आनी चाहिए, कोई भी टॉपिक कर रहे हो। फिर इसके पॉइंट्स, कैसे पॉइंट्स आपको डिफाइन करने हैं, ठीक है, ये सब आपको देखना पड़ेगा अभी, ठीक है। 500 वर्ड्स का है तो आपको ऐसे लिखना तो होता ही बढ़िया, पर कैसे लिखना, ढंग से कैसे लिखना वो आना चाहिए, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। डेली लगाते जाओगे, जितना रीड करोगे रीड, ठीक, ग्रामर अच्छा होना चाहिए, ओके। और
हिंदी का भी, हिंदी में भी किसी इंग्लिश भी होगी, किसी हिंदी, तो ये वाला अब डेली स्टार्ट कर देना, ठीक है, डेली स्टार्ट। फिर ट्रांसलेट करना भी आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश हिंदी दोनों मांगी हुई है इन्होंने। तो इंग्लिश के भी रिटर्न स्टार्ट कर देना और हिंदी के भी स्टार्ट कर देना, ठीक है। ये भी ट्रांसलेट करना आना चाहिए आपको, ठीक है, क्योंकि 25 मार्क्स हैं। ओके, और 45% आपको क्वालिफाइंग चाहिए। 500 वर्ड कैसे आपको लिखना है, ठीक है। टाइम कितना होगा, 2 आवर्स का होगा, 120 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे 500 वर्ड का ये हार्डली हो जाएगा आपका, ठीक है। टाइम 120 मिनट है टोटल आपका इन दोनों को करने के लिए, ठीक है। 4 चीज़ों करने के लिए आपके पास 20 मिनट्स होंगे। तो ऐसे वगैरह लिखना स्टार्ट करना डेली के। यहाँ पे 500 वर्ड्स दिया है ना, अब 600 वर्ड की ट्राई करो, ठीक है। और टाइम ड्यूरेशन में टाइम बाउंड करके 2 आवर का टाइमिंग लगाना, और उसमें ये दोनों चीज़ें करनी। ऐसे जो भी करंट में ऐसे चल रहा है, ठीक है, करंट में न्यूज़ चल रही है ना, उस पर उठाओ। करंट में कोई भी टॉपिक लिख सकते हो आप, जैसे कोविड आपका टॉपिक आ गया, ठीक है, तो उस पर आपको इंग्लिश में भी ऐसे लिखना आना चाहिए, हिंदी में वैसे लिखना आना चाहिए, ठीक है। आपको ऑप्शन मिलेंगे, मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि ऑप्शन दे वो 3-4 हैं, उसमें से एक में ऐसे लिखना होता है, ठीक है, जैसे स्कूल में होता था, या फिर एक भी दे सकता है वो इन पे, ठीक है। तो लास्ट ईयर दिए होंगे उनको मालूम होगा। तो आप ऐसे लिखना आना चाहिए 500 वर्ड्स का, 2 आवर का टाइमिंग लगाना, उसमें ये दोनों चीज़ें करनी है, ठीक है। आपको प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देना, क्योंकि रिजल्ट आ सकता है कभी भी, कभी थोड़ा टाइम तो लेता है, बट अभी से आपकी तैयारी होनी चाहिए इसमें। फिर ट्रांसलेट करना भी आना चाहिए। किसी की हिंदी स्ट्रॉन्ग होगी तो इंग्लिश वीक होगी, इंग्लिश स्ट्रॉन्ग होगी तो हिंदी वीक होगी। इन दोनों को सभी चीज़ों को इक्वली लेके चलना, ठीक है। इसको 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 इक्वली, ठीक है। और मार्क्स, क्योंकि लास्ट में मेरिट जो बनेगी नहीं मार्क्स से बनेगी आपकी, ठीक है। तो ये ज़रूरी है। एस से स्टार्ट कर दियो, एस से फिर रीडिंग स्टार्ट कर देना। जिसकी इंग्लिश है तो इंग्लिश में रीडिंग, इंग्लिश में इंग्लिश हिंदी दोनों, और इनकी कन्वर्जन भी। ओके, तो आपको स्टार्ट कर देनी चाहिए, और क्योंकि मेरिट जो बनेगी इन्हीं से बनेगी। अभी देख लेते हैं, कट ऑफ देख लेते हैं, ठीक है। तो लास्ट ईयर 2022 में हुआ ना इसका पेपर, तो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी का पेपर जो है 2022 में हुआ। हाई कोर्ट वाले क्लर्क वाले तो होते रहते हैं, ठीक है। पर डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी वाला नहीं है, 2022 के अकॉर्डिंग ले रहा हूँ, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी 2025, इसमें टोटल सीट्स थी 169 टोटल। इस बार हैं टोटल 6 सीट्स हैं 63, ठीक। कैटेगरी वाइज भी डिवाइड कर देते हैं। ये रेगुलर और एक कॉन्ट्रैक्ट, रेगुलर और एक कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। यूआर की अनरिजर्व की आपकी पोस्ट थी SC ST OBC, SC ST OBC EWS, ठीक है। और आपकी इसमें भी UR SC ST OBC EWS, ठीक है। तो जो 2022 में जो था डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी का एग्ज़ाम, उसमें क्या था वो देखते हैं। यूआर की थी आपकी पोस्ट, रेगुलर में थी 26, कॉन्ट्रैक्ट की थी आपकी, सॉरी यूआर में 39 थी, रेगुलर में 39 थी, और कॉन्ट्रैक्ट पे थी आपकी 26। SC में 14, ST की 3, OBC की 16, EWS की 8, और यहाँ पे कितनी थी 18, 4, 15, ठीक है। ये सीट से टोटल मिला के हो गई थी आपके पास 169, ठीक है। लास्ट ईयर कट ऑफ कितनी गई थी, इस साल की देखेंगे लास्ट ईयर कितनी गई थी। जनरल की गई थी 68,
63 गई थी आपकी SC की, क्योंकि यहाँ पोस्ट 18-14 थी। यहाँ पे ST की थोड़ी आगे चली गई थी 65, क्योंकि इसमें सीट कम थी, ठीक है। OBC कितनी गई थी, OBC की थी 63 और EWS 66, ठीक है 66। तो इस सर सीट्स देखना, ठीक है। रेगुलर है आपकी 22, ये रेगुलर इस साइड 8, 2, 9, 2, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपकी 7, 2, यहाँ पे नहीं, ST की नहीं है कोई सीट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। OBC की 3 है, EWS की 2 है, ठीक है। फिजिकल हैंडीकैप्ड की थी 6, और इस पर लास्ट ईयर फिजिकल हैंडीकैप्ड की कट ऑफ गई थी 46, ठीक है। और इस पेपर में वो पेपर हुआ था भी 100 मार्क्स का हुआ था ना, पर इसमें भी कुछ क्वेश्चन गलत थे, तो उसको लिया था 97 मार्क्स का, ठीक है। 3 क्वेश्चन उन्होंने काट दिए थे। इसमें हाईएस्ट कितने थे, हाईएस्ट थे इसमें 86 मार्क्स, ठीक है। हाईएस्ट मार्क्स कितने थे 86, और कट ऑफ गई थी 68, पोस्ट भी ज़्यादा थी, ओके। अब स्टूडेंट्स जो स्क्रीनिंग को ये करेंगे, स्क्रीन टेस्ट की कट ऑफ बता रहा हूँ, ठीक है। स्क्रीनिंग टेस्ट की कट ऑफ तो अभी 63 तो यहाँ पे 1000 बंदा बुलाया गया था यहाँ से, ठीक है, अप्रोक्स। उस टाइम पे रूल्स कुछ और थे शायद से, ठीक है। तो इस बार कितने बुलाएंगे, 350 के आसपास, ठीक है, 350 से 400 के आसपास, ठीक है। 1:5 तो होता है इसका 315, पर 315 से क्योंकि हर कैटेगरी का ना एक नंबर पे काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं, तो उनको बुला लेते हैं, ठीक है। तो कट ऑफ कितनी जा सकती है, ठीक है। लास्ट ईयर हाईएस्ट थे 86 मार्क्स, तो कट ऑफ कितनी चली गई थी 68 जनरल की, ठीक है। जनरल की थी 86 हाईएस्ट, तो 97 मार्क्स से था वो। 3 क्वेश्चन कट हो गए थे। इस बार कुछ इतने कट कर सकते हैं क्वेश्चन, काटने में काट देंगे, ठीक है। काट पीस के भी उनको अलग करके, ठीक है। तो इस बार मान लो 98 है कुछ ऐसा, काट दिए तो 98 तक होंगे, तो फिर उन्होंने काट दी तो कितनी जा सकती है, ठीक है। टॉप पर इस बार भी 96 भी लगा सकते हैं, 96, 95, ठीक है। तो कट ऑफ अप्रोक्स +-2 रखना, ठीक है, +-2। तो भाई एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ठीक है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस साल के 2025 में कितनी जा सकती है। स्टूडेंट्स आपको उठाएंगे 350 से 400, और आपके क्वेश्चंस कट भी होते हैं, ठीक है। पिछले बार 97 से 86 थी हाईएस्ट, तो इस बार कितनी जा सकती है। इस बार मान लो 2 कट गए, वो क्वेश्चन कटेंगे बाद में कटेंगे, तो यहाँ पे +-2 लेना, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी जा सकती है 79 +-2, ठीक है। SC की सीट्स कम है, ठीक है। ये भी 78 के आसपास +-2, 78 +-2। OBC ये 77 +-2, ठीक है। EWS सेम 78 +-2। फिजिकल हैंडीकैप्ड के तो काफ़ी नीचे ले जाएगी, ठीक है। जनरल की 79 से लेके 84 तक जा सकती है, ठीक है, ठीक है। तो जनरल कट ऑफ 79 +-2, ठीक है। ये जा सकती है आपकी 80 रख लो उसको, ठीक है, 80 +-2, 81, 82, ठीक है। यहाँ तक पहुँच सकती है 82, 83, ठीक है। 79, 80, 81, 82, 83, ठीक है। बाकी इससे ऊपर तो बिल्कुल सेफ हो गया। 80 से ऊपर जो भी 80, 85 से ऊपर है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे इतनी कट ऑफ है, ठीक है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ है +-2 कर लेना, ठीक है, +-2, ठीक है। 77, 78, 80, यहाँ पे 79 +-2, ठीक है। जनरल की थोड़ी सी हाई भी जा सकती है इससे, ये 80 भी जा सकती है, 80 +-2 भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे तो इतनी ही कट ऑफ रहेगी आसपास की, ओके। यहाँ पे +-2, +-2,
ठीक है, +-2 +-2 +-2, ठीक है, इतने ही रहेगा, ठीक है। 80 85 इतनी कट ऑफ घूमेगी आपकी 80 के आसपास ही घूमेगी, ठीक है, सभी जो भी घूमेंगे 75 80 के आसपास घूम जाएगी जितनी भी घूमेगी, ठीक है। थैंक यू।